अच्छा नहीं किया ये शारिक भाई ने, इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था मारिया पे। शारिक भाई ने हाथ उठाया मुझ पे। अपने बड़े भाई को धक्का देगा। जॉब मिलना कुदरती तरह से इशारा है, ये किस्मत हमें मिलाना चाहती है। देखो, किस्मत भले तुम्हारे साथ हो, लेकिन तकदीर में आफिया का साथ फिर भी नहीं लिखा। इस वीकेंड पर तुम्हारे यकीन की धज्जियां उड़ जाएंगी जब आफिया का निकाह फहद के साथ होगा। अंकल, आप ये ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं, ज्यादती तो तब होगी जब आफिया की शादी तुम्हारे साथ हो जाती। अंकल, ना करें आफी खुशियों को बर्बाद। तुम्हारा साथ भी उसे आबाद नहीं रख सकता, तो इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा उसको फोन नहीं करना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा क्या। अंकल, मेरी मुझे लगता है कि शादी तक मुझे तुम्हारा फोन अपने पास ही रखना होगा। इट्स इनफ डैड, क्या हो गया है आपको? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा फोन दे वापस। मेरा फोन वापस दे डैड। डैड, मेरा फोन वापस दे। डैड! वो शारिक भाई ने आज मारिया पे हाथ उठाया है ना? क्या हो क्या गया शारिक भाई को? कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। हुआ क्या था? मुझे तो खुद कुछ नहीं पता। मैं पार्लर का सामान लेने बाहर गई भी थी, बस जितना भाभी ने बता दिया उतना ही पता है। जो पता है बोल दो, बात को लंबा क्यों कर रही हो? भाभी बता रही थी कि बहुत बदतमीजी कर रही थी वो उनसे। शारिक भाई ने हाथ उठाया मुझ पे। कहाँ जा रहे हो? अहमर रुको। अहमर, बात और बिगड़ जाएगी। देख लिया ना तुमने, इसीलिए मना कर रही थी उसे बताने से। आज मारिया ने नाज़नीन से बदतमीजी की है, कल को तुम्हारी बीवी की इज्जत अफजाई होगी तब भी यही बोलोगे? अहमर, गलती तो हुई है। जो भी था आपने हाथ किस उठाया? तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? और मुझे धक्का देगा? अपने भाई को, अपने बड़े भाई को धक्का देगा? हाँ? अपने बड़े भाई को, अपने बड़े भाई को धक्का देगा? क्या? बोल। उठाओ। मैं चाहती हूँ कि अहमर और आफी का निकाह आज अभी इसी वक्त हो जाए। नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? निकाह अभी नहीं। ये क्या बात कर रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नामुमकिन ही लग रहा है, लेकिन हम अभी नहीं या कभी नहीं की सिचुएशन में खड़े हैं। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन के बारे में जब शहीर साहब को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, उसके बारे में सोचा है आपने? नहीं, अभी आप सिर्फ इनकी खुशी के बारे में सोचें। जब निकाह हो जाएगा ना, शहीर कुछ नहीं कर सकेगा। रानी, तुमने इसे समोसा दे दिया। ये समोसे शारिक मेहमानों के लेकर आए थे। भाभी, आपको तो पता है ना, इसे समोसे बहुत पसंद है, तो बस देख के जिद करने लगी, मैंने भी दे दिया एक। बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती, और वैसी लड़की जात है, तुम इसे जिद्दी बना दोगी। मामा, मुझे भी समोसा चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। बेटों को कॉम्प्रोमाइज करवाना सिखाते हैं और बेटियों को कॉम्प्रोमाइज करना। खाने में लंबी बहस में नहीं पड़ना चाहती। चाय का सामान रेडी हो जाए तो बता देना। सब कुछ तैयार है भाभी,
लेकिन मारिया का क्या, वो तैयार है या नहीं? उसे रेडी होने में कितना टाइम लगता है? अभी जाके बोलती हूँ। फिर भी भाभी, आपको उसे पहले बताना चाहिए था ना, ताकि वो टाइम से तैयार तो हो जाती। हाँ, पहले बताना चाहिए था, ताकि वो अहमर और गुड़िया बाजी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई महाज बना लेती। पहले भी शारिक और मारिया की गर्मा गर्मी की वजह से मेहमान लेट हो गए थे, वरना अगले दिन आ जाते। लेकिन वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, यही मामला ठीक होता है। खैर, तुम चाय का सामान रेडी करो, मैं जाके मारिया को देखती हूँ। हमें अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। वैसे रुखसती का कब तक इरादा है आपका? मैं तो चाह रही थी कि आप इसे अभी अपने साथ ले जाएं। अभी? जी, बेटियां तो निकाह के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती है ना। जी बेशक, लेकिन हम अभी कैसे इसको ले जा सकते हैं? घर में सब लोग परेशान हो जाएंगे, हमारी कोई तैयारी भी नहीं है। और फिर आफिया क्या सोचेगी? इसका निकाह भी इतनी सादगी से हुआ है और रुखसती में भी सिर्फ हम ही लोग शामिल थे। गुड़िया बाजी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगी, बल्कि अमर को तो आपने मेरे नाम करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अगर मैं चाहूँ भी तो सारी जिंदगी एहसान नहीं उतार पाऊंगी। कोई एहसान नहीं किया मैंने, सिर्फ बड़ी बहन होने का फर्ज अदा किया। बड़ी बहन नहीं, माँ होने का फर्ज अदा किया। अगर यही तमाशा दिखाना था मुझे तो बुलाया क्यों? कितनी शर्मिंदगी हुई ना मुझे मेहमानों के सामने। क्या सोचते होंगे कि इनकी बेटी इनके काबू में नहीं है। अरे अम्मी, मुझे क्या पता था कि मारिया कमरे में जाके मायूं बैठ जाएगी। आपके सामने कितनी बार बुलाने गई मैं उसे, लेकिन मजाल है कि वो टस से मस हुई। माफ करना बेटा, ये कोई तरीका नहीं है। भला ऐसे घरों में होता है? इतनी बेएतबारी कि घर में नहीं किसी चौराहे या अजनबी लोगों के बीच में रह रही है तुम्हारी बहन। गलती नाज़नीन से भी हुई है, इसे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अरे भाई, मैंने तो पहले से इसलिए नहीं बताया कि गुड़िया बाजी फिर से कोई मसला ना खड़ा कर दे। हाँ, तो ना बता के भी क्या कुछ उखाड़ लिया तुमने? हाँ, कहता रहा रात को कि बता देता हूँ गुड़िया बाजी को, लेकिन नहीं, तुम अपनी जिद पे ही अटकी रही। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम्हारी बात को माना। देख लिया अंजाम अक्लमंदी का। देख रही अम्मी, तमाशा इनकी बहन ने बनाया और ये बातें मुझे सुना रहे हैं। अच्छा बस बंद कर दो रोना धोना। अरे रोने से कोई मसले हल होते हैं?